चोटिल या फिर खराब फॉर्म, क्या है श्रेयस अय्यर की बाहर जाने की वजह? तो गुरु, भारतीय सेलेक्टरों ने आखिरकार भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों का इंतजार खत्म करते हुए भारतीय टीम के स्क्वाड का ऐलान आखिरी 3 मुकाबलों के लिए कर दिया है। और अगर हम इस स्क्वाड पर नजर डालें तो इस स्क्वाड में भारतीय सेलेक्टरों ने 2 बड़े फैसले लिए। पहला, विराट कोहली अभी भी अनुपलब्ध हैं और वो आखिरी 3 मुकाबले नहीं खेलेंगे भारत की तरफ से। हालांकि ये भारतीय क्रिकेट प्रशंसक अनुमान लगाकर चल रहे थे कि जो विराट कोहली हैं वो आखिरी 3 मुकाबला नहीं खेलेंगे, तो इस फैसले ने सबको हैरान नहीं किया। लेकिन जो दूसरा और बड़ा फैसला लिया गया भारतीय सेलेक्टरों द्वारा, उसने सबको हैरत और हैबत में डाल दिया है कि आखिर ये फैसला लिया क्यों गया है। क्योंकि जो कारण बताए जा रहे हैं उस पर कोई भी भारतीय क्रिकेट प्रशंसक विश्वास नहीं कर पा रहा है। पहले बात कर लेते हैं कि वो दूसरा बड़ा फैसला है क्या। क्योंकि अगर आप इस स्क्वाड में नजर डालेंगे तो भैया आपको जो सबसे बड़ा दूसरा नाम मिसिंग दिखेगा वो है श्रेयस अय्यर। क्योंकि राहुल की वापसी हो चुकी है, जडेजा की वापसी हो चुकी है, मगर श्रेयस अय्यर की छटैया हो गई है और श्रेयस अय्यर बाहर गए, जिस वजह से सरफराज खान और रजत पाटीदार दोनों ही अपना जगह बनाते हुए स्क्वाड में दिख रहे हैं। ये बड़ा संकेत है। लेकिन जो कारण छन कर बाहर आ रहे हैं वो बताया जा रहा है कि ये जो श्रेयस अय्यर है, इनकी जो पीठ की चोट थी वो उभर गई थी, जिस वजह से बीसीसीआई सेलेक्टरों ने इनको आराम दिया है कि आप फिट हो जाइए, फिट होने के बाद आइए, फिर देखा जाएगा। लेकिन जो अंदरूनी खबर है उसके हिसाब से ये चोट कोई समस्या नहीं है। क्योंकि बीसीसीआई ऑफिशियल के सूत्रों की बात करें, जो उन्होंने रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा है कि आप श्रेयस अय्यर की फील्डिंग पर तो नजर डालिए, गौर फरमाइए। श्रेयस अय्यर आपको देखने से कब ऐसा प्रतीत हुआ, श्रेयस अय्यर को देखने से, कि वो बैक स्पैड में की समस्या से जूझ रहे हैं? अगर आप बेन स्टोक्स का रन आउट देखेंगे जो उन्होंने किया, कितने फुर्तीले थे वो उस रन आउट के दौरान। उसके अलावा सिर्फ रन आउट ही नहीं, बाकी फील्डिंग में भी अगर आप नजर डालेंगे तो फील्ड पर भारतीय टीम की तरफ से जो सबसे फुर्तीला खिलाड़ी आपको नजर आएगा वो श्रेयस अय्यर होंगे। तो ये सवाल भारतीय क्रिकेट प्रशंसक, भारतीय फैंस उठा रहे हैं, क्रिकेट पंडित भी उठा रहे हैं कि ये बैक स्पैड में उभरा कब, चोट आई कब, कि ये बहाना मारा जा रहा है। वहीं जो असली कारण है, वो अंदरूनी कारण जो है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि यहां पर बड़ा फैसला लिया गया। ये चोट तो बस बहाना है। श्रेयस अय्यर को भारतीय सेलेक्टरों ने आईना दिखा दिया है कि श्रेयस अय्यर भाई, आपका जो फॉर्म है, अगर आप 14 पारियों में अपना आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो बहुत ही बुरा है, बहुत ही दयनीय है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अगर आपको 2 टेस्ट मुकाबलों में भारतीय सरजमी पर मौका दे दिया जाएगा तो आप स्पिनरों के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, तो शायद आपका अच्छा खासा प्रदर्शन आ जाएगा। लेकिन वहां पर भी आपका प्रदर्शन नहीं आ पाया, जिस वजह से अब सरफराज के साथ नाइंसाफी हम नहीं कर सकते। सरफराज को मौका देना है और आपको बाहर जाना होगा। जाइए, रणजी में परफॉर्मेंस दीजिए, फिर आपके ऊपर सोच और विचार किया जाएगा। ये आंकड़े गवाही देते हैं और ये आंकड़े काफी हैं कि ये बात पुख्ता करने के लिए कि श्रेयस अय्यर चोटिल नहीं है, बल्कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। पिछले 14 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं है। उसके अलावा अगर इनके टेस्ट ओवरऑल रिकॉर्ड पर नजर डाले तो वहां पर भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है जो इनको एक्सटेंशन दिया जाए। देख लीजिए, 14 पारियों में मात्र 36.86 का औसत है, 1 शतक 5 अर्धशतक, और ये जो पारियां आई होंगी वो भारतीय सरजमी पर आई होंगी। यानी विदेशी पिच पर तो ये बिल्कुल ही फ्लॉप दिखे हैं। वहीं भारतीय सरजमी पर भी कुछ खास प्रभावित नहीं कर पाए हैं लंबे फॉर्मेट में, यानी कि टेस्ट फॉर्मेट में, जिस वजह से यहां पर कड़ा रुख कप्तान ने अपनाया, कोच ने अपनाया। और ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट भी यही पुख्ती करती है कि जो अंदरूनी खबर है वो यही है कि अजीत अगरकर वाली जो सिलेक्शन कमेटी है उसने साफ तौर पर श्रेयस अय्यर को कह दिया है कि ये जो बैक स्पैड में है, अब ये बहाना नहीं चलेगा, आपको हम बाहर करना है। आपका आउट ऑफ जो फॉर्म है वो अच्छा नहीं है, अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको भारतीय टीम में चुना जाए, जिस वजह से आपको अभी रणजी खेलना होगा, अपना परफॉर्मेंस देना होगा, अपना फॉर्म प्रूव करना होगा, उसके बाद आपके ऊपर सोच विचार किया जाएगा। तो ये जो अक्सर बातें निकल कर आती हैं कि चोट के कारण इनको बाहर किया गया, चोट के कारण ये प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बहाना होता है। और ये श्रेयस अय्यर के केस में तो साफ है कि ये बहाना है। अगर चोट होती तो शायद उनको सिर्फ तीसरे टेस्ट से बाहर किया जाता कि चलिए चौथे 5वें में
उनका कंडीशन एसेस करेंगे, फिर आगे उनके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। जैसे राहुल और जडेजा के कंडीशन में लिया जा रहा है कि अंत में देखा जाएगा कि अगर उनका फिटनेस अलाउ करेगा तो खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, ये कप्तान के ऊपर है। वैसा ही कुछ श्रेयस अय्यर के साथ किया जा सकता था, लेकिन साफ तौर पे 3 टेस्ट मुकाबलों से निकाल देना और उसके बाद जो उनका फॉर्म है वो यही गवाही देता है कि श्रेयस अय्यर बैक स्पैन में के कारण नहीं बल्कि आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से बाहर गए हैं। और अगर उनकी फुर्ती अगर आप देखोगे फील्ड पर दूसरे टेस्ट मुकाबले में तो वो भी गवाही देती है कि कहीं भी बैक स्पैन में उस दौरान नहीं नजर आ रहा था। तो चोट लगेगी कब? प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे थे श्रेयस अय्यर इधर बीच। तो यह साफ हो गया है कि श्रेयस अय्यर को बाहर कर दिया गया है। अब श्रेयस अय्यर रणजी खेलेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तभी टेस्ट फॉर्मेट में उनका कमबैक होगा। अन्यथा सरफराज खान, रजत पाटीदार के साथ भारतीय टीम आगे बढ़ती हुई इस लंबे फॉर्मेट में, लंबे प्रारूप में दिखने वाली है। कमेंट सेक्शन में आप भी कमेंट दाग दीजिएगा कि आपके हिसाब से क्या है कि श्रेयस अय्यर बैक स्पैन के कारण बाहर है या फिर खराब फॉर्म बड़ी वजह बना है श्रेयस अय्यर को बाहर करने का। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।